नेम इज़ रोहित बघेल और आज मैं नई वीडियो लेकर आ गया हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट थर्ड में क्या है कि हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। दो पार्ट मैंने बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और दोनों पार्ट देख लो, अच्छे से समझ आ जाएंगे तुम्हें। वैसे तुम सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों ज़रूरी है, थ्योरी है ये तो, थ्योरी में क्या रखा है भाई। 11th क्लास में आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हें भी पता है कि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है, थ्योरी से ही तुम्हारा सब कुछ होगा। जब तक ये थ्योरी समझ नहीं आएगी ना तो तुम प्रैक्टिकल पे क्या करोगे, मतलब क्या कर लोगे प्रैक्टिकल में, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब इनकी मीनिंग ही पता नहीं होगी तो क्या करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले इनकी सबकी मीनिंग डिटेल में अच्छे से मीनिंग पता कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे और कैश बुक हो गया, BRS हो गया, एवरीथिंग, मतलब जो भी 11th में है सब अच्छे से सीख लेंगे। और इस साल के अंदर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट मैं करवा दूंगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ। और जो भी बच्चे नहीं ले रहे कोचिंग वगैरह या कुछ नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मैं करवा दूंगा सब कुछ पूरा। बस मेरे साथ बने रहना एंड तक, और वीडियो आती रहेगी और उसे सीखते रहना, रिवाइज मारते रहना भाई। पहले बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका रिवाइज मारते रहना। कहीं एक बार पढ़ लिया और रिवाइज नहीं मारा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे मैं बुक लेके बैठा हूँ, तुम भी बुक लेके बैठो और जो भी मीनिंग बता रहा हूँ ना वो अपनी बुक में लिखते रहो और हाईलाइटर रख लो एक ऐसे साथ में, और उससे लगे रहना। अब चलो शुरू करते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट थर्ड। अब बात करते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, इससे क्या है कि हमने किसी को गुड्स बेचे या सर्विस प्रोवाइड करी, उससे हमें पैसा लेना है, इसका मतलब हो गया ट्रेड रिसीवेबल, हमें उससे पैसा लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ये एक चीज़ है, ये तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या है, ठीक है, क्या लग रहा है तुम्हें? तुम सोच रहे होंगे डेप्टर है यार, ये तो डेप्टर नहीं है भाई, ये है डेटर। बी रहता है इसमें साइलेंट, ठीक है, बी साइलेंट रहता है, इसे डेटर ही बोलते हैं। तुम लोग मतलब शुरुआत में पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम बहुत से लोग होते हैं डेप्टर इतना आया, डेप्टर इतना आया, डेप्टर नहीं डेटर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है जैसे हमने माल बेचा, ठीक है, और माल जब हम बेचते हैं तो सामने वाले से भी तो पैसे लेंगे हम, ठीक है। जैसे हो गया ए, हो गया ये, हो गया बी, पेन चल नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें इसने माल बेचा, सेल किया माल, ठीक है, तो ये पैसे लेगा, पैसे ए लेगा पैसे बी से, क्योंकि इसने माल बेचा, ठीक है। उसके बाद बी ने पैसे नहीं दिए, अभी इसने पैसे नहीं दिए हैं। बी ने बोला कि भाई मैं फ्यूचर में पैसे दे दूंगा आपको, अभी मेरे पैसे नहीं है पर माल आप मेरे को अभी दे दो, ठीक है। तो इसने माल अभी दे दिया, और बी से पैसे लेगा फ्यूचर में, ये हो गया आपका डेटर। अब बात करते हैं हम ट्रेड पेबल की। ट्रेड पेबल, अब तुम सोचोगे ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल भी वही होता है, बस थोड़ी सी इसमें वैसा ही होता है, बस इसमें होता है कि क्रेडिटर आ जाता है जब हमें पैसे किसी को देने हैं। जैसे कि यही एग्जांपल, ये लो, ए और बी का दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें ए ने परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किए ए ने, और बी ने इसे सेल किए, तो बी पैसे लेगा भाई, बी को तो पैसे चाहिए, तो बी को हमने पैसे अभी नहीं दिए कि भाई हम पे पैसे नहीं है तो आप फ्यूचर में हमसे ले लेना, बाद में हम दे देंगे पैसे, आपको टेंशन मत लो। तो बी ने बोला ठीक है भाई फ्यूचर में दे देना। अब इसको ही बोलते हैं क्रेडिटर, ये होता है क्रेडिटर। हमारे अकाउंट में, जैसे बी के अकाउंट में, बी अपना अकाउंट बनाएगा, जो जनरल एंट्री या जो भी चीज़, मतलब बैलेंस शीट बनाएगा, बैलेंस शीट के अंदर बी को क्रेडिटर बना के रखेगा, क्योंकि बी को हमें पैसे देने हैं, बी हो गया भाई क्रेडिटर। और इसको पैसे लेने थे, जिससे पैसे, अब सिंपल भाषा में दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ, डेटर माने जिससे पैसा लेना है और क्रेडिटर माने जिसको पैसा देना है। अब बात करते हैं हम वाउचर की। वाउचर क्या होता है? ये वाउचर होता है, वाउचर की बात करते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। वाउचर की बात करते हैं। वाउचर एक एविडेंस होता है बिजनेस का। इसमें क्या है कि आपका बिल रिसीव्ड हो गया, इनवॉइस प्राइस, कैश मेमो बन जाता है, ये सब चीज़ें, ये एक बिजनेस का एविडेंस है। अब बात करते हैं डिस्काउंट, जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है अकाउंट में, बहुत, मतलब इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री होती है ना, हार्ड समझते हैं लोग, बहुत हार्ड समझते हैं यार, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट अब लेना है, देना है, क्रेडिट करें, डेबिट करें, समझ नहीं आता।
ये सब चीज़ें, पर बहुत आसान होता है। पहले इसकी मीनिंग अच्छे से समझ लो, तब आपको सब पता चलेगा, ठीक है। डिस्काउंट, जब किसी को हम सेल करते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, मैं हूँ सेल्समैन, मैंने ये मार्कर बेचा, एक बी को मैंने मार्कर बेच दिया, तो बी ने बोला कि भाई डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा, और इसमें मेरे को मतलब थोड़ा सा 10% का 20% का डिस्काउंट दे दो, कीमत कम करके। वही होता है कि किसी चीज़ की कीमत कम करके बेचना, वही डिस्काउंट देना होता है। डिस्काउंट दे दिया हमने। अब इसके भी 2 पॉइंट हैं। इसके पॉइंट क्या हैं? इसके पॉइंट है भाई, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अब ये समझो। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि डिस्काउंट ये सबको मिलता है, ये डिस्काउंट सबको मिलता है। जैसे कि आप क्रेडिट में ले रहे हो सामान या फिर कैश में ले रहे हो, तो आपको दोनों को मिलेगा ये। पर कैश डिस्काउंट बस उसको मिलेगा जो कैश दे रहा है। जैसे कि मैंने ये बेचा, तो सामने वाला मुझे कैश में पेमेंट करेगा ना, तब मैं उसे डिस्काउंट दूंगा। अब वो बोला भाई उधारी में दे दो और डिस्काउंट भी दे दो, तब नहीं दूंगा डिस्काउंट, बस कैश वाले को दूंगा ये डिस्काउंट। इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब बात करते हैं हम बैड डेब्ट्स की। ये होता है कि पैसा डूब जाना। हिंदी मीनिंग बताऊंगा अच्छे से, पैसा डूब जाना, पैसे डूब जाते हैं सामने वाले के। अब बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे कि कोई मशीनरी है या कोई बिल्डिंग है, देख कोई मशीनरी, ये है कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है, इसमें खराबी आने लग जाती है टाइम के साथ साथ। जैसे कि इस कैलकुलेटर में क्या है ना कि मैंने बेचा आपको, आपने ले लिया, नया है, इसमें अभी उसकी कीमत उतनी ही है। जैसे मैंने ये ख़रीदा था 200 रुपये का, तो 200 रुपये की अभी इसकी कीमत है, मैंने नया लिया है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसमें कमियां आने लगेगी। जो कमियां आती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसकी कीमत कम होती चली जाएगी, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आई होप अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, अच्छे समझ आ रहा होगा यार, कि कीमत कम होना, उसमें मतलब कमियाँ आना, ये सब चीज़ें। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने बाइक खरीदी, ठीक है, बाइक तुमने अभी शोरूम से निकाली है, तो उसके बाद 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, कमी आने लग गई। कभी उसका मतलब फ्यूल चेंज तो वैसे होता ही रहता है, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी चेन सेट, कभी गियर वगैरह, ये सब चीज़ें ख़राब हो गई, तो उसमें कमी आना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है कि जो हमने शोरूम से 3 साल पहले निकाली थी, अब उसी वैल्यू पे हम बेच तो सकते नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि उसमें कमियाँ आना, धीरे धीरे उसकी कीमत कम हो जाना। एंट्री का मतलब होता है कि बुक्स में एंट्री करना, जो भी एंट्री, जैसे कि मैंने ये मार्कर ख़रीदा, वो अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, कि रिकॉर्ड कर दिया अपनी बुक्स में कि मैंने भाई मार्कर ख़रीदा है, परचेज अकाउंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होना, मतलब वो जैसे किसी कंपनी है, कंपनी एकदम दिवालिया हो गई, उस पर पैसा वैसा नहीं है, किसी का पैसा चुकाने लायक नहीं है वो, तो अब कर्ज में आ गई, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और सोलवेंट का मतलब होता है कि किसी का वो पैसा पे करने लायक है। बस यही चीज़ होती है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और आई होप तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ। वीडियो देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।